नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है मैंने कि चंद्रमा केतु का युति दोष, द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु बताया था मैंने आप लोगों को पहले। और युति दोष, दृष्टि दोष, शमन क्या करते हैं, क्या उपाय होते हैं। चंद्रमा केतु, देखिए चंद्रमा बेसिकली आप जानते हैं कि कर्क राशि का मालिक होता है। यहाँ लिखा है मैंने 4 नीले से, मतलब इसका मालिक है। ठीक, उच्च का कहाँ होता है, विष का चंद्रमा उच्च का हुआ, देखिए यहाँ 2 लिख दिया विष। नीच कब हुआ, ठीक सामने, तो वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हुआ। ऐसे ही केतु महाराज जो हैं वो मिथुन के बेसिकली मालिक होते हैं, और ये आपके धनु में जो है उच्च के हो जाते हैं, मिथुन में ये बेसिकली नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि किस खाने में आपके फ्लक्चुएशन आ सकता है। फ्लक्चुएशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं और केतु बिना मस्तक का धड़ है। बोथ आर हाईली फ्लक्चुएटिंग, साथ बैठ जाते हैं, दिक्कत करते हैं, आमने सामने बैठते हैं। केतु भले ही दृष्टिहीन है, लेकिन वो अगर चंद्रमा को सामने से देखता है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक फल देता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके चंद्रमा अगर नीच का है और केतु से युति है इसकी, या केतु सामने बैठा हुआ है, तो फिर ये ज़्यादा परेशान करता है। कैसे देखते हैं हम, देखिए मान लीजिए आपने कहा साहब चंद्रमा केतु आपका यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आपने इधर चंद्रमा कह दिया, इस खाने में चंद्रमा केतु बैठे हैं, और आपका कौन सा खाना है, ये एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है। तो एम्प्लॉयमेंट में, काम धंधे में फ्लक्चुएशन आ जाता है। चाहे चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हो, चाहे चंद्रमा यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, एम्प्लॉयमेंट काम धंधे वाले खाने में आपके चेंजेस आ जाते हैं, आप बहुत सारे काम बदलते हैं, सामान्यतया ऐसा होता है। इसी में चंद्रमा अगर नीच का हो गया तो फिर वो दिक्कतें लाता है। वहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है वो गंदे फ्लक्चुएशन, बीच में गैप भी देता है आपको, यानी नौकरियों के बीच में गैप भी दे देता है। तो चंद्रमा केतु अगर आपके जो है किसी भी हालत में कहीं से भी आपके जो है वो 10th हाउस को देख रहे हैं बैठ के सामने से, या वहां बैठे हैं, तो याद रखें आपको जॉब के लिए बहुत सुनिश्चित होना पड़ता है जॉब पकड़ने से पहले, और जॉब छोड़ने से पहले एक दूसरी जॉब पकड़ लें। उसके बाद कैसे लग्न के हिसाब से देखेंगे बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे अब आपने कहा साहब चंद्रमा केतु मान लीजिए आप इसके बदले यहाँ बैठे हैं, तो आपके ये बेसिकली लाभ वाले खाने में बैठा है चंद्रमा केतु। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो यह पैसा दे देगा, अदरवाइज झटके से आपको नुकसान का योग बनाता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं या आमने सामने बैठे, देखिए अब संतान पक्ष के क्या डालेगा असर, वो बात की बात है। तो याद रखें, अगर चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है तो आपको नीच काम से पैसा देगा। चंद्रमा केतु आमने सामने हो, चाहे चंद्रमा केतु एक साथ हो, यहाँ पे आपके लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यदि आपके बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप लॉटरी सट्टा जुआ से पैसा कमा सकते हैं, उसको फेच करना होता है। आपने कहा साहब चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर जब होगा झटके में होगा, झटके में खर्चा करवाएगा आपके। पानी से भी पतले दुश्मन बनवाता है आपके, याद रखिएगा, जो आपको खर्च करते हैं पीछे पीछे घुन की तरह आपको खाते रहते हैं, उनसे बचना होता है। चंद्रमा केतु आपके लग्न में बैठे हैं तो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है जहाँ तक का मन। अब आपकी संतान है, मान लीजिए आपकी निकाह साहब संतान यहाँ पे वृश्चिक लग्न है उसका, और चंद्रमा बैठा है लग्न में और केतु यहाँ बैठा है देखिए साथ में, या फिर यहाँ पे कर्क राशि है और चंद्रमा केतु जो है, चंद्रमा जहाँ 8 लिखा है वृश्चिक वहाँ बैठा है और केतु बैठा है उसके साथ या ठीक सामने, तो आपको देखना पड़ता है बेसिकली कि आपके यदि संतान की कुंडली है तो संतान के ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे पैदा होते हैं आपके छोटे बच्चे, तो उनका कुंडली जब दिखवाते हैं, देखिए आप जब उसके नामकरण संस्कार के लिए, तो चंद्रमा केतु की पोजीशन अवश्य देख लें, आप किसी जानकार को दिखा लें। चंद्रमा केतु की पोजीशन डिसाइड कर देती है कि आपके बच्चे में, संतान में कोई मानसिक विकार तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2-3 साल लग जाते हैं ऑटिज्म को पकड़ने के लिए या किसी और तरह की मानसिक अस्थिरता को पकड़ने के लिए, तो उससे बचना होता है यहाँ पे। अब चंद्रमा केतु आपने कहा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपके 2nd हाउस में। अब चंद्रमा यहाँ नीच का बैठा हुआ है, तो पहली बात तो ये है आपके लाइनेज में दिक्कत होती है, आपकी पीढ़ी में दिक्कत होती है। ये बहुत योग बनाता है, जैसे एडॉप्शन के भी योग बनाता है। दूसरी बात कि माता पिता में दोनों का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ जाते हैं तो आपके जो है ये ध्यान रखिएगा कि लाइनेज में पीढ़ी वाले खाने को फ्लक्चुएट करते हैं। अगर बृहस्पति महाराज साथ बैठ गए तो आप जब पैदा होंगे तो किसी को घात अवश्य होगा, ऐसा योग बनता है यहाँ पे। तो चंद्रमा केतु फ्लक्चुएशन, झटके में लाभ का भी योग बनाएंगे ये, लेकिन जो है ये देखना पड़ता है कि क्या है ये आपको, आपके मन को अस्थिर कर देंगे, तो मन को अस्थिर करेंगे। और चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठा है तो क्या फर्क पड़ेगा, उस पर बात करूंगा मैं भी। और यहाँ पे आपके फ्लक्चुएशन लाएंगे, बेसिकली पीढ़ी में और धन वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आएंगे। फ्लक्चुएशन का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है हमेशा नेगेटिव जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस भी जाएगा। चंद्रमा केतु यहाँ आ गए, देखिए भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बन जाता है। उसके बाद टेम्परामेंट की प्रॉब्लम आ जाती है आपको। टेम्परामेंट का हाई होना, इसका ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अस्थिरता, एक पल तोला एक पल माशा का नेचर आने लगता है।
तो उससे बचना होता है उसके बाद आपको। और टेम्परामेंट संबंधी समस्याओं से बचना पड़ता है आपको, भाई बहनों की साइड से आपको देखना पड़ता है। अगर चंद्रमा यहाँ नीच का है तो दिक्कतें आती हैं, केतु के साथ बैठा है तो। चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं, देखिए आपने कहा माता वाले खाने का मालिक तो स्वयं चंद्रमा को होना चाहिए। केतु यहाँ बैठा है साथ में, तो माता वाले खाने पर ग्रहण लगाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है यहाँ। और माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, माता को जो है वो घात का भी योग बनता है, डिपेंड करता है कि मार्केश चल रहा है या नहीं चल रहा है। चंद्रमा केतु यहाँ बनता है तो मैं कहता हूँ ऐसी बहनों से कि उस समय जब चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही हो, कंसीव न करें। संतान के फ्लक्चुएटिंग होने का योग बनता है, संतान के अगर चंद्रमा केतु को शुक्र देख रहा है तो विवाह के बाद संतान आपके अगेंस्ट हो जाएगी, बृहस्पति देख रहा है तो पहले ही आपके अगेंस्ट हो जाएगी। ये सब नियम बनते हैं। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ के गर्भनाश को भी दिखाता है, तो आपको कंसीव करते हैं बहनें तो बड़ा संभल के करना पड़ता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं, आपके एनिमीज जो है पानी से भी पतले हो जाते हैं, देखिए। और फ्लक्चुएशन से पानी से घात का योग बनता है। अगर सामने बुध बैठा है, मंगल बैठा है तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। चंद्रमा केतु सामने बैठे हैं तो स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आती है यहाँ पे। और झटके में आप पे जो है आपका कोई लेना एक न देना दो, आक्षेप का योग बनता है, उससे बचना होता है आपको। लिटिगेशन से बचना होता है, ध्यान रखें। और कोर्ट केसेस से बोलते हैं, उसे थोड़ा बच के चलना होता है आपने। उसके बाद चंद्रमा केतु आपने कहा यहाँ बैठे हैं तो आपके जो है, यदि चंद्रमा नीच का बैठा है, हो गया ध्वस्तीकरण हो गया आपका। देखिए चंद्रमा नीच का बैठा है, यानी यहाँ क्या लिखा है 8 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है। देखिए यानी वृष लग्न वालों के लिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, कहीं से भी दृष्टि कर रहा है तो हो गया आपका बंटाधार हो जाता है। देखिए किसमें 7th हाउस में स्पाउस वाला खाना हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। ऐसे ही लग्न में है आपके 8 लिखा है, यानी आपका वृश्चिक लग्न है और वहां चंद्रमा बैठ गया नीच का हो गया और केतु भी बैठ गया आमने सामने, हो गया आपका। निश्चित रूप से आपका सेपरेशन होना है। स्पाउस को घात का योग बनता है, स्पाउस की वजह से आपको घात का योग बनता है, मल्टी मैरिज का योग बनाता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठ गए, आपको जमीन के काम से पैसा देता है। उसके बाद मार्केश चलता है तो झटके में आपकी फैमिली में किसी को जो है वो स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे देता है, यानी कि किसी को जो है आपको किसी के पोस्ट ऑफ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस बनाता है। चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं और यदि इनमें मार्केश की अंतर प्रत्यंतर आती है या मार्केश की महादशा में चंद्रमा केतु आते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको घात का योग बनाता है, मन से मानसिक अस्थिरता देकर डिजीज करवाता है, इस तरह का योग बनाएगा। चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं तो ये आपके भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करता है। अगेन अगर नीच का बैठा है चंद्रमा तो आपको नीच काम से पैसा देता है। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो ये पैसा दे जाता है आपको बुद्ध को फैच करना आना चाहिए। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कैसे बुद्ध से आप कैश निकालते हैं। चंद्रमा केतु को शांत करना है आपने, चंद्रमा केतु को शांत करने का उपाय मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अब चंद्रमा मान लीजिए आपका, आपने कहा साहब ये बैठा कहाँ है, राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है, ठीक। अब मेष लग्न वाले हैं, आपका मेष लग्न है, यहाँ 1 लिखा है, 1 2 3 4, चंद्रमा कहीं भी बैठा है राहु के साथ या केतु के साथ तो ग्रहण लगेगा किस पे, चंद्रमा पे। और चंद्रमा का मालिक किसका मालिक है, यहाँ का मालिक है माता वाले खाने में, मन के सुकून में, वाहन इत्यादि में, ये ऐश्वर्य के साधनों में ग्रहण लगा देगा आपका। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ की बात की हमने। उसके बाद आपका जो है चंद्रमा मान लीजिए आपका, आपने साथ वृष लग्न है तो 2 3 4 कहाँ आया, यहाँ आया, देखिए यहाँ का मालिक है। और अब आपका चंद्रमा यानी वृष लग्न वालों में देखिए 2 यहाँ लिखा है, 2 3 4, चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड हुआ, आपके यहाँ का लॉर्ड हुआ। चंद्रमा किसका लॉर्ड होता है, कर्क का होता है, लिखा है मैंने। तो उस केस में क्या है, आपके यहाँ पे ग्रहण लग गया, भाई बहनों की साइड से चंद्रमा कहीं भी बैठा है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, भाई बहनों पे ग्रहण लग जाएगा, भाई बहनों के जान माल को नुकसान होगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। आपने कहा मिथुन, मिथुन लग्न वालों के लिए यहाँ 3 लिख दिया, 3 4 कहाँ का मालिक हो गया, यहाँ का मालिक हो गया। तो आपके जो है जब भी मार्केश की शेड आती है आपकी पीढ़ी में कोई ना कोई जाएगा। बचपन में आती है तो आपके पैदा होते ही कोई जाएगा, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई एंसेस्टर्स की साइड से हो। आपने कहा साहब 4 है, आपका यहीं यहाँ का मालिक है, यानी कर्क लग्न है तो स्वयं का मालिक है। और कहीं भी बैठा है चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ, तो क्या है, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, आपके वजूद पे ग्रहण लग जाता है। तो कर्क लग्न वालों का यदि चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं या आमने सामने हैं, उनको सबसे पहला काम जीवन में करना होता है चंद्रमा केतु को शांत करें। कर्क लग्न है, आपके छोटे बच्चे हैं, आप अप्रत्याशित रूप से वो जो है हरकतें दिखाते हैं या फिर जो है रैंडम बिहेवियर शो करते हैं, मनमर्जी करते हैं, आप उनको, छोटे बच्चे हैं अगर 9 से 10 साल की एज के कम हैं, इवन 12 ईयर्स से कम के हैं, तो चांदी का चंद्रमा पहनाए काले धागे में। अगर बेटी को है तो पिता पहनाएगा और अगर बेटे को है तो माता पहनाएगी, नाभि से ऊपर होना चाहिए। चंद्रमा किसी भी ज्वेलर के यहाँ मिल जाता है। यह आपने कहा ये है। अगर आपने कहा साहब सिंह है, सिंह लग्न है तो 5 यहाँ था, 4 कहाँ था, यहाँ था, ये लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया। अब जो है यहाँ तो देख लिया हमने, सिंह लग्न में यहाँ का मालिक है। और अगर ग्रहण लगता है तो निश्चित रूप से आपके एक्सपेंडिचर्स पे, आपके नैतिकता पे ग्रहण लग जाता है, तो बच के चलना होता है आपको।
आपके ठीक सामने किसका खाना है, देखिए लोनिंग का खाना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है, फंस गए तो फिर निकल नहीं पाते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसको देखना पड़ता है आपने। उसके बाद झटके में ये घूमने का योग बनाता है, आपके सिंह लग्न है, चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, देखता है, घूमने फिरने का खूब योग बनेगा, आप शौकीन बनाएगा आपको। अब आपने कहा साहब कन्या लग्न है, अब 6, 5, 4 यहाँ का, तो अब कन्या लग्न में चंद्रमा बैठा है राहु केतु के साथ, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, किस पे, आपके लाभ वाले खाने पे, समय आने पे ग्रहण लगा देगा। अच्छा खासा चलता हुआ काम आप देखते हो रुक जाता है और कुछ मिलता नहीं है, क्यों, चंद्रमा ने केतु पे ग्रहण लगा दिया। तो ये पोजीशन बनती है। अब 6, 5, 4 ऐसे ही आपने कहा साहब 7 तुला लग्न है, ठीक है, तुला लग्न है, यहाँ 7 है, तो 6, 5, 4 यहाँ का मालिक हुआ। आपके चंद्रमा बैठा है कुंडली में, कहीं भी बैठा हो राहु या केतु के साथ, आपके पिता वाले खाने पे ग्रहण लग जाता है, आपके काम धाम में ग्रहण लग जाता है, समय आने पे अच्छा खासा चलता काम रुक जाता है। देखिए फिर काम चेंज करते हो आप, तो ग्रहण लगना यहाँ पे ये होता है, या अथॉरिटीज से आपका आर्ग्यूमेंट होता है। हालांकि किस खाने में आपकी दुश्मनी होगी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सास ससुर से, वाइफ से, बच्चों से, भाई बहन से, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हो सकता है आज ही डाल दूं, उसको देखिएगा आप लोग। तो ये पोजीशन है। अब वृश्चिक है तो 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ का मालिक हो गया, देखिए वृश्चिक में। अब ग्रहण लगा तो भाग्य में ग्रहण लग गया आपके, आप क्या है डेली कुआं खोदेंगे, डेली पानी पिएंगे वृश्चिक लग्न वाले। यदि चंद्रमा जो है राहु केतु के साथ बैठा है तो उन पे क्या होता है कि ग्रहण लग जाता है, किस पे, भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग गया। मतलब क्या है कि कर्म को ऊपर होना ही होना है, तभी ये प्राप्त होगा लाभ, स्वाभाविक रूप से है। अल्टीमेटली लाभ और धन देने के लिए या तो भाग्य प्रबल हो या कर्म क्षेत्र प्रबल हो, यही डिसाइड करते हैं 2-3 खाने। मैंने बताया था आपको अष्टक वर्ग के हिसाब से कि जातक डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है, या फिर जो है सुकून से कमाता है, एंजॉय करता है, दैट डिपेंड्स। तो 8 ये था, आपने कहा 9 धनु, 9, 8, 7, 6, 5, 4 कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। धनु लग्न वालों में चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु साथ बैठ गए, आयु में ग्रहण लग जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस शेड में देखता है, यानी कहाँ बैठ के हो रहा है, तो उसके खाने में, माता के खाने में बैठा है तो माता की आयु में ग्रहण, पिता के खाने में बैठा है पिता की आयु में ग्रहण, भाई बहन वाले खाने में बैठा है यानी भाई बहन वाले खाने में ग्रहण लगा रहा है, यानी भाई बहन वाले खाने में चंद्रमा राहु बैठे हैं तो आपके भाई बहन की आयु में ग्रहण, इसको इस तरह से देखा जाता है। अब आपने कहा साहब ये मकर, 10 यहाँ लिखा, यहाँ 4 आ गया मकर के लिए, देखिए अब यहाँ आ गया आपका। अब आपने कहा साहब चंद्रमा केतु साथ बैठे हैं, किस पे ग्रहण लगेगा, स्पाउस पे ग्रहण लग जाएगा आपके। अब स्पाउस पे ग्रहण लगा तो स्पाउस सबसे पहला ग्रहण किस पे लगाएगा, आप पे लगाएगा। स्पाउस के निकटतम कौन है जिसकी वो धज्जियां उड़ा सकता है, वो आप हो। तो ये याद रखें कि स्पाउस पे ग्रहण लगता है ऐसे में, यदि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हों और या चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हों, कहीं भी बैठे हों। ऐसे ही 10 आपने कहा साहब 11 कुंभ, यहाँ पे चंद्रमा केतु आ गए, एनिमीज शूट कर जाते हैं। देखिए फ्लक्चुएटिंग एनिमीज, झटके में एनिमीज, छुपे हुए एनिमीज। हालांकि एनिमीज पे कौन सा खाना दुश्मन बनाता है मैं फिर से कह दूं, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसका मोस्ट प्रोबेबली आज या कल। तो ये पोजीशन बनती है, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन आ जाता है, पानी से बचना होता है, बहुत चीजें हैं। तो कुंभ, अब आपने कहा साहब ये मीन लग्न है मान लीजिए, या आपका नहीं कुंभ, ठीक है। अब मीन में देखिए 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ आ गया। अब चंद्रमा यहाँ का मालिक है मीन लग्न में, और चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, यानी संतान पक्ष पे ग्रहण लग गया आपकी। संतान पे ग्रहण, फिर से बोल दूं, संतान पे ग्रहण आपको नुकसान संतान की शादी से पहले देगा, ये बृहस्पति बताता है, उसके बाद देगा, विवाह के बाद देगा, ये शुक्र बताता है। तो ये चंद्रमा केतु का ग्रहण है, जहां भी बैठा है आमने सामने बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तैयार रहिए फ्लक्चुएशन के लिए। तो उपाय क्या है, चंद्रमा केतु का उपाय है, मैंने बताया हुआ है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो अब हम अगला वीडियो देखेंगे कि कौन से खाने से, चाहे भाई हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे बॉस हो आपका, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे छुपे हुए दुश्मन हो, किससे कब एनिमी होते हैं, एनिमिटी होती है आपकी, इस पर बात करेंगे। सफिशिएंट है इतना, थैंक यू।